हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स को। तो इस लेक्चर में हम जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस लेक्चर में हम 200 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फटाफट अंदाज में हम मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें और इस वीडियो को शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, T20 विश्व कप 2024 किसने जीता है? तो भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है साउथ अफ्रीका को हरा करके। तो भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हरा करके T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है और भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। पहली बार 2007 में जीता था। 2024 में ये जो वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, यह इसका 9वां संस्करण था। पहला संस्करण 2007 में आयोजित किया गया था। 2024 में इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया गया है। 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। 55 मैच आयोजित किए गए थे। मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह रहे हैं, इन्होंने 15 विकेट हासिल किए हैं और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं विराट कोहली, जिन्होंने फाइनल में 76 रन बनाए थे। फाइनल मुकाबले में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला है? सूर्य कुमार यादव को। विजेता टीम को 20.42 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। उप विजेता को 10.67 करोड़ की। सबसे अधिक रन बनाए हैं गुरबाज ने 281 रन, ये अफगानिस्तान के हैं। सबसे अधिक विकेट हासिल किए हैं अर्शदीप सिंह और फजल हक फारूकी ने, इन दोनों ने 17 विकेट हासिल किए हैं। फाइनल मुकाबला किंगस्टन ओवल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जो कि बारबाडोस देश में है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर रहे हैं शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जाएगा? तो यह चेन्नई में बनाया जाएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई के पास मापेडू में बनाया जाएगा। लागत होगी इसकी 1424 करोड़ रुपए और इसका निर्माण कार्य जून से शुरू हो गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन प्रक्षेपित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? अग्निकुल कॉस्मोस। तो भारत की एक निजी स्पेस कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। तो उसने अभी हाल ही में एक अग्निबाण नाम की रॉकेट को लॉन्च किया है और इस रॉकेट में दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह परीक्षण हरिकोटा में भारत के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष लॉन्च पैड से किया गया था। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय बाल भवन जो कि नई दिल्ली में है, उसमें 1 महीने का समर फिएस्टा 2024 आयोजित किया है, जिसमें 5 से 16 साल के बच्चों के लिए 30 से अधिक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई हैं। कौन सा ग्रह पहले की तुलना में अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय प्रतीत हो रहा है? आंसर हो जाएगा शुक्र। तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा यह अध्ययन किया गया है कि पहले की अपेक्षा शुक्र ग्रह पर अब अधिक ज्वालामुखी हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो सूर्य से दूरी के हिसाब से यह दूसरा ग्रह है, पहला बुध है। शुक्र ग्रह पर सूर्य की परिक्रमा 224.65 दिन यानी लगभग 225 दिनों में करता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है और शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? आंसर हो जाएगा जिबूती। तो जिबूती देश में अभी हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने नाटो देश मिलकर रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाए गए? आंसर हो जाएगा 6। तो नाटो के 6 देश हैं, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। तो ये 6 देश मिलकर के रूस के खिलाफ एक ड्रोन दीवार बनाएंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में पहली विदेशी परियोजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ओमान। तो ओमान में रहने वाले भारतीयों के डाटा को कलेक्ट करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना शुरू की है जिसका नाम है द ओमान कलेक्शन। फिक्की द्वारा कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में।
फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह एक गैर सरकारी व्यापारिक संघ है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। यह भारत की सबसे बड़ी और पुरानी व्यापारिक संस्था है। अध्यक्ष हैं अनीश शाह, महासचिव हैं शैलेश के पाठक, संस्थापक हैं घनश्याम दास बिड़ला और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो डेली करेंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको यहीं पर मिलते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इसके अलावा स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी और भी इंपॉर्टेंट ई बुक आपको यहां पर मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर बने हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और यह एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है और यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल में अब स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल किया गया है। अडानी पोर्ट्स किस देश में दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर 2 पोर्ट का 30 साल तक प्रबंधन करेगा? आंसर हो जाएगा तंजानिया। तो तंजानिया देश में दार सलाम बंदरगाह है, तो उसके कंटेनर 2 पोर्ट को अडानी पोर्ट्स के द्वारा 30 साल के लिए लीज पर लिया गया है। तंजानिया की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और राजधानी है डोडोमा, करेंसी है तंजानिया शिलिंग, राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुहु हसन। किस संस्था को WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो निमहंस नामक संस्था को WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार निमहंस संस्था को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रदान किया गया है। निमहंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1974 को हुई थी और यह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसकी वर्तमान में निदेशक हैं डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। किस देश के मुक्केबाजी संघ ने वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता ले ली है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत अब वर्ल्ड बॉक्सिंग का मेंबर बन गया है। इससे पहले वह इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मेंबर था, लेकिन अब इसे छोड़कर वह वर्ल्ड मुक्केबाजी का सदस्य बन गया है। किस देश के चांगई 6 लैंडर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना का मून मिशन है जिसका नाम है चांगई 6। तो इसके लैंडर ने अभी हाल ही में चंद्रमा पर लैंडिंग की है। तो 3 मई 2024 को इसको लॉन्च किया गया था और यह 3 जून 2024 को चंद्रमा पर पहुंचा है और इसका मिशन था कि चंद्रमा के अंधेरे वाले पार्ट से मिट्टी लाना, यानी कि अंधेरे वाले पार्ट से यह पृथ्वी पर मिट्टी लाएगा। हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो फिलीपींस में हर्ष कुमार जैन भारत के नए राजदूत बने हैं। टाइम मैगजीन ने टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया है? आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभी टाइम मैगजीन के द्वारा टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट जारी की गई थी जिसमें भारत की 3 कंपनियां शामिल की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रेड फ्लैग 24 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन अमेरिका देश में किया गया है और इसमें भारत भी शामिल हुआ था और इस रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन अमेरिका के अलास्का में किया गया है और इसका आयोजन 30 मई 2024 से 14 जून 2024 तक किया गया है। इसमें भारत की वायुसेना शामिल हुई थी। रेड फ्लैग अभ्यास 1975 से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा किस देश से 100 टन सोना वापस मंगाया गया है? तो ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया गया है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई अलग अलग देशों में अपने सोने को सुरक्षित रखती है। तो ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत वापस मंगाया गया है। मार्च 2024 तक की बात करें तो आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन सोना विदेशों में था। तो इसी में से 100 टन सोना आरबीआई ने ब्रिटेन से मंगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा बीजेपी। तो अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों में से 46 सीटें जीती हैं भाजपा ने। तो भाजपा की सरकार बन गई है और पेमा खांडू वहां के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं।
आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं और वहां पर बहुमत का आंकड़ा 31 है। हेलेन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आर्मी में अभी हाल ही में ब्रिगेडियर कौन बनी है? डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। तो वह इस पद पर पहुंचने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बनी है। उनका संबंध ईसाई समुदाय से है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? सिक्किम। तो सिक्किम हाईकोर्ट में अभी हाल ही में महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू किया गया है। दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को किस देश का भारत में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो मलेशिया देश के भारत में हाई कमिश्नर कौन बने हैं? दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा। इमैनुअल सोबेरन किस संगठन की नई महानिदेशक बनी है? तो आंसर हो जाएगा इसका विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की नई महानिदेशक बनी है इमैनुअल सोबेरन। इस बात को आप याद रखिएगा। इमैनुअल सोबेरन का संबंध किस देश से है? फ्रांस से है। और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस में है। मेंबर हैं 183। आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को। तो 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1982 में 4 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों द्वारा झेले गए दर्द को स्वीकार करना, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हुए हैं। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा डीपी मनु ने। तो भारत की जैवलिन थ्रोवर हैं डीपी मनु। तो उन्होंने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया है 81.58 मीटर का भाला फेंक करके। नित्या रामराज ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में सिल्वर मेडल हासिल किया है। उन्होंने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल किया है। भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका सिंगापुर से। तो 2023-24 में सिंगापुर से सबसे अधिक एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है भारत को। और 2023-24 में भारत को सिंगापुर से 11.77 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नीदरलैंड और जापान से भारत का निवेश बढ़ा है। क्लाउडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? आंसर हो जाएगा मैक्सिको। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शीनबॉम। इस बात को आप याद रखिएगा। रियल मैड्रिड ने कौन सी बार चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती है? आंसर हो जाएगा 15वीं बार। तो रियल मैड्रिड जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, तो उसने अभी हाल ही में यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है और यह खिताब उसने 15वीं बार जीता है। हल्ला टॉमस डॉटर किस देश की राष्ट्रपति बनी है? आंसर हो जाएगा आइसलैंड। तो आइसलैंड में अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किए गए थे और इसमें हल्ला टॉमस डॉटर को राष्ट्रपति चुना गया है। एनएचआरसी की कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया भारती सयानी एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष बनी है। उन्होंने अरुण कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। भारतीय रेलवे किस अभ्यारण्य में ट्रैक पर कैनोपी ब्रिज बनाने की योजना बना रहा है? होलंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य में। तो भारतीय रेलवे के द्वारा असम के होलंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य में एक कैनोपी पुल बनाया जाएगा। कैनोपी पुल जानवरों को सुरक्षित रूप से सड़क पार कराने के लिए बनाया जाता है। IIM कामरूप किस राज्य में बनाया जाएगा? तो असम राज्य के कामरूप जिले में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा और यह पूर्वोत्तर भारत का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान होगा। इससे पहले मेघालय राज्य में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम थी लैंड रीस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। सऊदी अरब विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश रहा है। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पीवी सिंधु को। तो पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 8 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली भारत की 7वीं कंपनी कौन बनी है? एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बाजार पूंजीकरण अब 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है
और वह यह मुकाम हासिल करने वाली भारत की 7वीं कंपनी बनी है। किस देश में पहली बार जीवित कैंसर रोगी में सुअर का लीवर प्रत्यारोपित किया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दुनिया में पहली बार गंभीर लीवर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के लीवर को सुअर के लीवर से प्रत्यारोपित किया गया है। रुचिरा कंबोज किस संगठन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि थी जो अब रिटायर हो गई हैं? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में रुचिरा कंबोज स्थायी प्रतिनिधि थी, अब वो रिटायर हो गई हैं। यहां पर आप रुचिरा कंबोज को देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में किस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है लोकसभा चुनाव 2024 में। तो एनडीए को 298 और इंडिया गठबंधन को 231 सीटें प्राप्त हुई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद कौन बने हैं? शंकर लालवानी। तो शंकर लालवानी 11.72 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीते हैं और वह मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे। ओडिशा विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिला है, इसने कितनी सीटें जीती हैं? आंसर हो जाएगा 78। तो ओडिशा विधानसभा में अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव आयोजित किए गए थे, जिसमें नवीन पटनायक 24 साल बाद हार गए हैं। ओडिशा में 147 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 78 सीटें मिली हैं। और आपको याद रखना है कि जो बीजेडी है यानी बीजू जनता दल है, उसको 51 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 14 सीटें प्राप्त हुई हैं। किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? तो अभी हाल ही में कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो 5 जून 2024 को इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस अभियान का उद्देश्य यह है कि लोग एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाएं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईटी बॉम्बे ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 118वां स्थान हासिल किया है। तो अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी 2025 के लिए, तो इसमें आईआईटी बॉम्बे 118वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर कौन उभरा है? आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। यानी भारत अमेरिका और यूएई के बाद अपनी सबसे ज्यादा चीजें निर्यात करता है नीदरलैंड में। किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता प्रदान की है? तो स्लोवेनिया देश ने अभी हाल ही में फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता प्रदान की है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक सीटें किस पार्टी ने जीती हैं? तेलुगु देशम पार्टी ने। तो तेलुगु देशम पार्टी ने 135 और जेएनपी ने 21, बीजेपी ने 8 और वाईएसआरपीसी ने 11, कांग्रेस ने एक भी नहीं और अन्य ने एक भी सीट नहीं जीती है। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटें हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी ने किस देश के डिजाइन स्कूल रोबिका के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। तो इसने दुनिया के टॉप फ्रांसीसी डिजाइन स्कूल रोबिका के साथ एक समझौता किया है। और यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी ने महाराष्ट्र के करजत में स्कूल शुरू करने के लिए यह समझौता किया है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। डीपी मनु ने गोल्ड मेडल और केरल की नैना जेम्स ने लंबी कूद में गोल्ड मेडल हासिल किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की जाएगी? हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने विश्व बैंक की मदद से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। यह परियोजना 10 वर्ष के लिए आयोजित की जाएगी। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सिद्धलिंगा पट्टाना सेट्टी को गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा पर गई हैं? आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर अभी हाल ही में नासा के स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष में गई हैं और वो अंतरिक्ष स्टेशन पर गई हैं। 2025 में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत में 2025 में 80वीं अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी और यह 42 साल बाद बैठक आयोजित की जा रही है भारत में।
और 2025 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इससे पहले भारत में 1958 और 1983 में इस बैठक का आयोजन किया जा चुका है। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ओलेग कोनोनेंको अभी हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। इनका संबंध रूस से है। हाल ही में हरियाणा में कहां जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है? तो रोहतक में अभी हाल ही में एक जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाए हैं। दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो वॉल्वो कार्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज की जाने वाली बैटरी होगी, इस पासपोर्ट में उस बैटरी से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी। इबू ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में स्थित इबू ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है और इस ज्वालामुखी से 1200 मीटर यानी 4000 फीट तक ज्वालामुखी राख निकली है। एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने हेतु किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा पेरू। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने अभी हाल ही में ट्रांजैक्शन सिस्टम को चालू करने के लिए या लागू करने के लिए एक समझौता किया है। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन बनी है? अमरावती। तो अमरावती अब आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी है। 2 जून 2014 से 2 जून 2024 तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबाद थी और अब 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती होगी। शेख सबा खालिद अल सबा किस देश के नए युवराज बने हैं? तो कुवैत के नए युवराज बने हैं शेख सबा खालिद अल सबा। तो इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम राज्य में अभी हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नागी और नकटी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित हैं जिन्हें रामसर साइट घोषित किया गया है? बिहार राज्य। तो बिहार में स्थित नागी और नकटी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है। इस प्रकार से भारत में अब 82 रामसर साइट हो गए हैं। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा शुरू किया गया है। भारत, अमेरिका, कोरिया, जापान ने किस संगठन के साथ मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल संघ बनाया है? आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। तो भारत ने अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर के एक बायो फार्मास्यूटिकल संघ बनाया है। यूरोपीय यूनियन 27 यूरोपीय देशों का एक संगठन है। यह एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है? राजाजी नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है राजाजी नेशनल पार्क। तो इस नेशनल पार्क के अंदर एक बायोस्फीयर बनाया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन चुने गए हैं? डेनमार्क, पाकिस्तान, ग्रीस, पनामा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। किस देश में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? नेपाल में। तो नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दाहाल के द्वारा किया गया है। सैरोगेसी से मां बनने वाली सरकारी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा? तो 6 महीने का। अगर कोई सरकारी महिला कर्मचारी है और वो सैरोगेसी से मां बनती है तो उसे 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इसकी घोषणा भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। यूनाइटेड नेशन ने किस देश को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो यूएन ने अभी हाल ही में इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, क्योंकि जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है उसमें जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह फैसला लिया गया है। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? समीर बंसल। तो पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में समीर बंसल को एमडी और सीईओ बनाया है। तीरंदाजी एशिया कप 2024 के चरण 3 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 5 मेडल जीते हैं। तीरंदाजी एशिया कप के चरण 3 की बात करें तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में
4 से 9 जून तक किया गया था। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? बेल्लायन सुब्बैया को। तो अभी हाल ही में भारतीय उद्यमी बेल्लायन सुब्बैया को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। भारत और कौन सा देश मिलकर तृष्णा मिशन लॉन्च करेगा? तो भारत और फ्रांस के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा तृष्णा। इसका उद्देश्य होगा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करना। रामोजी राव का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक मीडिया उद्यमी, फिल्म निर्माता और व्यवसायी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो रामोजी राव का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा वह रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक भी थे, इस बात को भी आप याद रखिएगा। 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज किस देश में खोला गया है? हंगरी में। इसकी लंबाई है 800 मीटर और चौड़ाई है 1.2 मीटर। लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है प्रियंका जारकीहोली। लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला कौन बनी है? प्रियंका जारकीहोली। तो प्रियंका जारकीहोली ने लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल की है। उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है और वो कर्नाटक की चिक्कोडी लोकसभा सीट से जीत कर आई हैं। उनकी उम्र है 27 साल 1 महीने और 18 दिन। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, 2019 में दूसरी बार और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं भारत के। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद वह दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 बार प्रधानमंत्री हैं बने हैं भारत के, और वो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। वाराणसी लोकसभा सीट से जीतकर आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। हाल ही में किस यूरोपीय देश की संसद को भंग कर दिया गया है? फ्रांस। तो फ्रांस की संसद को अभी हाल ही में भंग कर दिया गया है क्योंकि वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उनका नाम है पूजा तोमर। तो अभी हाल ही में अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, तो उसमें जीत हासिल किसने की है? पूजा तोमर ने। इस बात को आप याद रखिएगा। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उनका नाम है पूजा तोमर। तो अभी हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का आयोजन अमेरिका में किया गया था और इसमें पूजा तोमर ने जीत हासिल की है। पूजा तोमर का संबंध उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। निम्न में से किसके द्वारा प्रेरणा स्थल डेवलप किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा लोकसभा सचिवालय। तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा संसद भवन परिसर में एक प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है जहां पर भारत के सभी महान नेता और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय को मंजूरी दी है? विस्तारा। तो एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को अभी हाल ही में मंजूरी NCLT ने दी है, यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने यह मंजूरी दी है। किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने दूध और दूध से बने प्रोडक्ट पर सबसे अधिक खर्च किया है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2022-23 में यह पता चला है कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट पर सबसे अधिक खर्च हरियाणा के लोगों ने किया है। मोटो जीपी इंडिया के 2025 संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध सर्किट है, तो वहां पर 2025 से 2029 तक मोटो जीपी इंडिया का आयोजन किया जाएगा। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सेबी को अभी हाल ही में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत के एक्सिम बैंक ने अपना प्रतिनिधि कार्यालय कहां खोला है? नैरोबी, केन्या में। तो केन्या की राजधानी है नैरोबी, तो वहां पर एक्सिम बैंक के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। हेइलब्रॉन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर्स टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? भारत के सुमित नागल ने। तो भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं सुमित नागल। तो उन्होंने जर्मनी में आयोजित हेइलब्रॉन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज, तो उन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्विएटेक ने जीता है। नीति आयोग के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आशीष कुमार दास अभी हाल ही में नीति आयोग के
निदेशक चुने गए हैं। सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। आपको याद रखना है कि यह 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह अभयारण्य श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में फैला हुआ है। इसे 1998 में अभयारण्य घोषित किया गया था। भारत के किस पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा नेपाल। यानी नेपाल भी अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होना चाहता है। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका वीर राजीव। तो अनामिका वीर राजीव अभी हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 जून को। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। आपको याद रखना है 2024 की थीम को लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। तो ये थीम जरूर याद रखिएगा। चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू बने हैं। ये आप याद रखिएगा। वह चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट जीता है। आपको याद रखना है कि मैग्नस कार्लसन का संबंध नॉर्वे देश से है। और ये तो बात हुई पुरुष वर्ग की। महिला वर्ग में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 जीता है चाइना की शतरंज खिलाड़ी जू बेनजुन। साउलोस क्लॉस चिल्मा किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा मलावी। तो मलावी देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिल्मा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनका प्लेन क्रैश हो गया था जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। कौन सी राज्य सरकार एक विशेष प्रवासी भारतीय सेल स्थापित करेगी? यानी NRI सेल स्थापित करेगी। आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा राज्य ने एक नॉन रेजिडेंस इंडियन सेल स्थापित करने की घोषणा की है जिसमें प्रवासी भारतीयों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में मोहन चरण मांझी जो कि बीजेपी के लीडर हैं, तो वो अब ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम प्रवती परिदा और केबी सिंहदेव को बनाया गया है। भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के नए प्रमुख बने हैं और वह 30वें सेना प्रमुख बनाए गए हैं। उन्होंने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है। 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। तो 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। आप स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6th मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत तिरुमंकई अलवर की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखी हुई है संत तिरुमंकई अलवर की मूर्ति, तो उसको अब वापस लाया जाएगा। समुद्री अभ्यास जिमैक्स 24 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यह भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है और इसका आयोजन जापान के ओकोसुका में हुआ है और इसमें भारत की तरफ से INS शिवालिक ने हिस्सा लिया था। और आपको याद रखना है कि 2024 में जिमैक्स अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने घोषणा की है कि विश्वविद्यालय में अब 2 बार प्रवेश दिया जाएगा? आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यानी UGC ने अभी हाल ही में ये कहा है कि अब इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनमें अब 1 साल में 2 बार प्रवेश दिया जाएगा। अभी 1 साल में 1 बार प्रवेश की व्यवस्था है, अब 1 साल में 2 बार प्रवेश दिया जाएगा। तो इस बात की घोषणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 2025 को। फिक्की की महानिदेशक कौन नियुक्त हुई हैं? तो अभी हाल ही में ज्योति विज फिक्की की महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जहां चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में अभी तक चीते थे, अब वहां से चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष फाइटर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका संग्राम सिंह।
तो पूर्व कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन है संग्राम सिंह, वो अभी हाल ही में मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल हुए हैं। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 15 और 16 जून को किया गया है और इसमें 90 देशों और अनेक संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित हुआ है? तो यह इटली देश में आयोजित हुआ है और इसका आयोजन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के अपुलिया के फसानो शहर में किया गया है। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी शामिल हुए थे। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है और इसकी शुरुआत भोपाल के राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से की गई है। पेमा खांडू किस राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो वह अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। 2016 में वह पहली बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 129वें स्थान पर आ गया है। तो अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत 129वें नंबर पर है। 2023 में भारत 127वें नंबर पर रहा है और इस सूचकांक में 146 देश शामिल किए गए थे। आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2023 से मई 2024 तक कितने लोग विस्थापित हुए हैं? आंसर हो जाएगा 120 मिलियन। तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी ये कहा है कि 2023 की शुरुआत से मई 2024 तक विश्व भर में रिकॉर्ड 120 मिलियन लोग जबरन विस्थापित किए गए हैं। खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के जोशी मठ का नया नाम क्या हो गया है? तो उत्तराखंड के जोशी मठ का नया नाम ज्योतिर्मठ हो गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नैनीताल जिले की कोसिया कुटोली तहसील का नाम भी श्री कैंची धाम कर दिया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है? तो अभी हाल ही में ESA अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की गई है। ESA का मतलब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। तो ये थीम आप नोट कर सकते हैं। तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। पहली बार वह 20 मई 2014 को नियुक्त किए गए थे। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 116वीं रैंक है। तो अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 लॉन्च किया गया है, जिसमें 163 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 116वें स्थान पर है, अमेरिका 132वें स्थान पर है, सिंगापुर को दुनिया का 5वां और एशिया में सबसे अधिक शांतिपूर्ण देश माना गया है और आपको याद रखना है कि आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री मन्नोइर काथू मन्नोइर कापोम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। तो इसकी शुरुआत तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत हरित खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारतीय सेना को किस ड्रोन की पहली खेप प्राप्त हुई है? तो अभी हाल ही में नागास्त्र नाम के ड्रोन की पहली खेप भारतीय सेना को प्राप्त हो गई है। निजुत मोइना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना असम राज्य में शुरू की गई है। तो असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है। इसमें छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, यानी स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन बना है? तो वो बना है भारत और पहले स्थान पर चाइना है, यानी कि दुनिया का सबसे अधिक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत है। इस बात को आप याद रखिएगा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2024 किसे चुना गया है? गुडाकेश मोती को। तो वेस्टइंडीज के स्पिनर हैं गुडाकेश मोती, तो उन्हें मई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। और महिला वर्ग में श्रीलंका की चमारी अथापत्तु को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन 5 से 6 सितंबर 2024 तक किया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे का नाम किसके नाम पर रखा है? तो उसका नाम देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। देवेंद्र लाल कौन है? तो याद रखिएगा कि यह भारत के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के पूर्व निदेशक हैं। तो उनके नाम पर मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा गया है। घुड़सवारी में ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो उनका नाम है श्रुति बोरा। क्या नाम है दोस्तों? श्रुति बोरा। तो श्रुति बोरा ने अभी हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीता है और वो है इस प्रकार का इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी है। पंडित राजीव तारानाथ का निधन हो गया है। वह किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो वह सरोद को बजाते थे। तो प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह प्रसिद्ध सरोद वादक अली अकबर खान के शिष्य थे। सिरिल रामफोसा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह साउथ अफ्रीका देश के राष्ट्रपति बने हैं। याद रखिएगा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो गौरव पांडे को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिव्या देशमुख ने जीता है। तो दिव्या देशमुख ने वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 यानी अंडर 20 गर्ल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, नए आपराधिक न्याय सुधारों पर विधि सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन कोलकाता में किया गया है और इसका आयोजन विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जिसके मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए किस संग्रहालय को चुना गया है? तो अभी हाल ही में स्मृति वन स्मारक को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। और यह संग्रहालय कहां है? तो याद रखिएगा कि यह गुजरात के भुज में स्थित है। आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह आर अश्विन की आत्मकथा है। इस बात को आप जरूर नोट करिएगा। गंगा दशहरा का त्योहार मुख्य रूप से कहां मनाया गया है? तो हरिद्वार में अभी हाल ही में गंगा दशहरा का त्योहार मनाया गया है। हरिद्वार के अलावा वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, ऋषिकेश, प्रयागराज और पटना में यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में मनाया जाता है। 2024 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इस बार इसका 18वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन 15 जून से 21 जून 2024 तक किया गया है। इस फिल्म फेस्टिवल में 59 देशों की 61 भाषाओं में 314 फिल्में दिखाई गई हैं। श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया है। वह इसरो के किस मिशन के डायरेक्टर थे? तो वह चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर थे। आपको याद रखना है कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया था और उसके डायरेक्टर कौन थे? श्रीनिवास हेगड़े। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में मध्य प्रदेश के कितने स्कूलों का चयन किया गया है? तो 2 स्कूलों का चयन किया गया है। तो मध्य प्रदेश के 2 सीएम राइज स्कूलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है। इसमें से पहला स्कूल है सीएम राइज बिनोबा स्कूल रतलाम और दूसरा है सीएम राइज मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल झाबुआ। अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला 6वां देश कौन बना है? भारत। तो भारत ने अभी हाल ही में डीप सी मिशन शुरू किया है और ऐसा करने वाला वह विश्व का 6वां देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चाइना अपना अपना डीप सी मिशन लॉन्च कर चुके हैं। डीप सी मिशन के तहत समुद्र की गहराई में जाकर खोज की जाएगी। किस राज्य की पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया है? तो पंजाब राज्य की पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है ड्रग्स के खतरे को रोकना। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा इस साल अगस्त में राजस्थान के जोधपुर में अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित किया जाएगा। इसमें लगभग 10 से 12 देश शामिल होंगे और इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन और यूएई, यूके और अमेरिका के जो वायुसेना है वो शामिल हो सकती है। ब्रिक्स गेम्स 2024 में पोयमंती मौमिता दत्ता और यासनी शिवशंकर की महिला टेबल टेनिस टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और ब्रिक्स खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? तो रूस में किया गया है और रूस के कजान शहर में इसका आयोजन किया गया है।
जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन असम राज्य में किया गया है। दोस्तों, हेमेस तिसे चू महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। तो लद्दाख में हेमेस तिसे चू महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह आयोजन हर साल आयोजित किया जाता है और यह गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। जैक सुलिवन किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे? तो वह अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो वो अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी से बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से भी मुलाकात की है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 176वीं रैंक है। तो अमेरिका के एल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया है। इसमें 180 देशों में भारत 176वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 133वें स्थान पर है और वायु गुणवत्ता के मामले में भारत 177वें नंबर पर है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है 2024 का? तो ये प्रदान किया गया है आरबीआई को। तो लंदन के सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 आरबीआई को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया है, वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो वह एस्टोनिया देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। साहिल चौहान की बात करें तो उन्होंने T20 में 27 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी और वह किसके खिलाफ बनाई थी? तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो उन्होंने साइप्रस के खिलाफ ये सेंचुरी बनाई थी। हरपाल सिंह बेदी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक खेल पत्रकार थे। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तेसम पोंगटे किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो वह अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष अभी हाल ही में चुने गए हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 172 हो गई है। इस बात को आप याद रखिएगा। और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं और सबसे अधिक परमाणु हथियार रूस के पास 5580 परमाणु हथियार हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कहां स्थित है जिस पर ट्रेन का ट्रायल पूरा हुआ है? आंसर हो जाएगा जम्मू में। तो जम्मू कश्मीर के जम्मू में स्थित है चिनाब ब्रिज। तो इस पर अभी हाल ही में ट्रेन का ट्रायल शुरू किया गया है। चिनाब ब्रिज चिनाब नदी पर बना है और ये 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इसकी लंबाई है 1315 मीटर। MIFF में यानी कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सुब्बैया नल्ला मुथु को। तो 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वन्यजीव फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्ला मुथु को प्रतिष्ठित वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? मुंबई। तो अभी हाल ही में मुंबई को प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बताया गया है। WWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 बैडमिंटन का खिताब ली जी जिया ने जीता है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध मलेशिया देश से है। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में WWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें मलेशिया के ली जी जिया ने जापान के खिलाड़ी को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। और महिला एकल का खिताब जापान की आया ओहोरी ने जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन केरल राज्य में किया जाएगा और इसका आयोजन 25 से 28 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो 1749 करोड़ की लागत से नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस को बनाया गया है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में 17 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है।
और विनोद गनात्रा की बात करें तो वह एक फिल्म निर्माता हैं। और ये जो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा प्रदान किया गया है। पावो नूरमी खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो 85.97 मीटर का भाला फेंक करके पावो नूरमी खेलों में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन फिनलैंड के तुर्कू शहर में किया गया था। दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल और फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। इसके अलावा ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश बना है। वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जर्मनी के वॉन शहर में किया गया था। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सब मशीन गन का नाम क्या है जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो उसका नाम है अस्मी। तो अस्मी नाम की जो सब मशीन गन है उसको अभी हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। नॉटिंघम ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैकब फर्नले ने नॉटिंघम ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। नॉटिंघम ओपन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया जाता है। तो 2024 में पुरुष एकल का खिताब ब्रिटेन के जैकब फर्नले ने जीता है और महिला एकल का खिताब ब्रिटेन की केटी वोल्टर ने जीता है। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। सिकल सेल एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है जिसमें आरबीसी का आकार सिकल के रूप में हो जाता है, यानी आरबीसी मुड़ जाती है। छत्तरगला टनल का निर्माण किस राज्य के शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो इसका निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। इसकी लंबाई होगी 6.5 किलोमीटर की और इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के द्वारा किया जाएगा। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया अभी हाल ही में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। उसने माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका मार्केट कैप है $3.34 ट्रिलियन का। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना को मंजूरी दी है। इसकी लागत कितनी है? तो इसकी लागत है 2254.43 करोड़। और याद रखिएगा कि इस योजना के तहत हर साल 9000 छात्रों को फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा और इसमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की शाखाएं स्थापित की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। 2024 की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन ओडिशा राज्य में किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो 23 से 25 जून तक इसका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में भारत के कितने बंदरगाह शामिल हैं? आंसर हो जाएगा 9 बंदरगाह। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा दुनिया के टॉप 100 पोर्ट की लिस्ट जारी की गई है। उसमें भारत की 9 बंदरगाह शामिल किए गए हैं। इसमें विशाखापत्तनम बंदरगाह भी शामिल किया गया है और गुजरात का जो मुंद्रा बंदरगाह है इसको भी शामिल किया गया है। वधावन बंदरगाह का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में अब एक नया बंदरगाह बनाया जाएगा जिसका नाम होगा वधावन बंदरगाह। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अजित कुमार के अभी हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। किस राज्य में हाईकोर्ट के द्वारा 65% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार में जो सरकार के द्वारा आरक्षण बढ़ाया गया था और आरक्षण बढ़ा करके 50 से 65% किया गया था, तो इस कानून को रद्द कर दिया है पटना हाईकोर्ट ने। कोपा अमेरिका कप के 48वें संस्करण की शुरुआत हुई है। यह किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। तो कोपा अमेरिका कप फुटबॉल से संबंधित है, इस बात को आप याद रखिएगा। डेविड जॉनसन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह एक क्रिकेटर थे। तो भारतीय क्रिकेटर डेविड जॉनसन का अभी हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यूएनएचसीआर वैश्विक सद्भावना एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो थियो जेम्स को अभी हाल ही में यूएनएचसीआर वैश्विक सद्भावना एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और थियो जेम्स कौन है? यह एक ब्रिटिश अभिनेता हैं। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना झारखंड राज्य में शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे।
18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो भर्तृहरि मेहताब अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे। सुरमा पाढ़ी किस राज्य की दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी हैं? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य की दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? सुरमा पाढ़ी। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी ओडिशा की? वो थी प्रमिला मलिक। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो NS राजा सुब्रमणी भारतीय सेना के उप प्रमुख अभी हाल ही में बने हैं। और याद रखिएगा कि भारतीय सेना के प्रमुख कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले 7वें गेंदबाज बने हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी, फिर इसके बाद उन्होंने अगले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भी हैट्रिक ली थी। तो इस प्रकार से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक ली हैं। और T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? पैट कमिंस। ये ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 63। तो अभी हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 120 देशों में भारत 63वें स्थान पर रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट कौन सा देश बना है? तो वो बना है भारत। और याद रखिएगा कि अमेरिका का पहला और चाइना का दूसरा स्थान है। वैसाले सेर्बी का संबंध किस देश से है जो भारतीय रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो फिजी देश के वैसाले सेर्बी अभी हाल ही में भारतीय रग्बी टीम के कोच बनाए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है वैसाले सेर्बी। किस देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में तजाकिस्तान देश ने हिजाब और इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया है। इस बात को आप याद रखिएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना कितने दिन की भारत यात्रा पर आई थी? तो वह 2 दिन की भारत यात्रा पर आई थी। इस बात को आप याद रखिएगा। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो प्रदीप सिंह खरोला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर बने हैं। केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू किया है। इसमें व्यक्ति को न्यूनतम कितने दिन की कारावास का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा 3 साल। भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की गई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी हाल ही में ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की गई है। अयन्ना पत्रोडू चिंता कयाला किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो वह आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और उनका संबंध किस पार्टी से है? तेलुगु देशम पार्टी से। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, उसमें अभी हाल ही में FTI TTP प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की है? तो अभी हाल ही में आर्मेनिया देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की है। इससे पहले स्लोवेनिया, आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे भी फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 29। तो रूस में आयोजित किए गए ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने 29 मेडल जीते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। 53वीं GST परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कॉन्च पुरस्कार किसने जीता है? तो गोल्डन थ्रेड नाम की फिल्म ने गोल्डन कॉन्च पुरस्कार 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जीता है। इस बात को आप याद रखिएगा। T20 क्रिकेट में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? पैट कमिंस। तो ये ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज हैं। तो इन्होंने बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी T20 वर्ल्ड कप 2024 में। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना है? तो कोझिकोड को अभी हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने करोड़पति निकलकर दूसरे देशों में बस सकते हैं? आंसर हो जाएगा 4300। तो अभी हाल ही में हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि भारत के 4300 करोड़पति दूसरे देशों में बस सकते हैं 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTA के पुनर्गठन पर सरकारी समिति नियुक्त की गई है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन। विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में भारतीय AFMS अधिकारियों ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारतीय अधिकारियों ने 32 मेडल जीते हैं। तो अभी हाल ही में 2024 विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों का आयोजन फ्रांस में किया गया है। तो इसमें
भारत के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अधिकारियों ने 32 मेडल जीते हैं, जिसमें 19 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? तो जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने राज्यसभा में सदन के नेता के स्थान पर पीयूष गोयल का स्थान लिया है। WTT यानी विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो उनका नाम है श्रीजा अकुला। तो हैदराबाद की श्रीजा अकुला ने अभी हाल ही में WTT कंटेंडर एकल खिताब जीता है और वह यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य या कैंसर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? यह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा झारखंड में। तो कोयला मंत्रालय ने झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इस प्रोजेक्ट के तहत जमीन के अंदर कोयले से मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस बनाई जाएगी। SBOM उपग्रह चीन और किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन और फ्रांस ने मिलकर के अभी हाल ही में SBOM उपग्रह को लॉन्च किया है और आपको याद रखना है कि इस उपग्रह को तारों के सबसे दूर के विस्फोट का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किस देश के चंद्र मिशन के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से से पृथ्वी पर मिट्टी लाई गई है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना के द्वारा चांगई 6 मिशन लॉन्च किया गया था। तो इस मिशन के तहत चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी पृथ्वी पर लाई गई है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक 25 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है और इसका आयोजन 25 से 27 जून तक किया गया है। इसमें 30 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया था और भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 11 मेडल जीते हैं। तो भारतीय पहलवानों ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 11 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में मंदिर संग्रहालय कहां बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में मंदिर संग्रहालय अयोध्या में बनाया जाएगा। इसकी लागत कितनी होगी? 650 करोड़ रुपए। किस देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाएगी? तो पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाएगी और आपको याद रखना है कि यह प्रतिमा करतारपुर साहिब में स्थापित की जाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन कुमार डेका का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं? तो राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? आंसर हो जाएगा श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को अभी हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है। डीएलएस मेथड बनाने वाले फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया है। डीएलएस मेथड का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं और वह लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन थे? ओम बिरला। भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह ओडिशा राज्य में स्थापित किया जाएगा और यह ओडिशा की श्री श्री यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत किसने की है? तो जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत की है। यह अभियान 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। खालूवार युद्ध स्मारक किस राज्य कैंसर प्रदेश में है, जिसको भारतीय सेना ने पर्यटकों के लिए खोला है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख में खालूवार युद्ध स्मारक है, तो इसको अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पर्यटकों के लिए खोला गया है और यह युद्ध स्मारक 1999 के कारगिल युद्ध से संबंधित है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल की विधानसभा ने केरल का नाम केरलम करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है और यह दूसरी बार है जब केरल की विधानसभा के द्वारा केरल का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं? सुहास यथिराज।
तो भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सुहास यथिराज, तो उन्हें अभी हाल ही में WWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान हासिल हुआ है। सुहास यथिराज को याद रखिएगा कि वह उत्तर प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर भी हैं। अमेरिका के द्वारा किस देश को गैर नाटो सहयोगी घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा केन्या। तो केन्या को अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा गैर नाटो सहयोगी घोषित किया गया है। विलन मीडिया को वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 दिया गया है। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध सोमालिया से है। तो सोमालिया की महिला न्यूज टीम जिसका नाम है विलन मीडिया, तो इसको अभी हाल ही में 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में मार्क रूट नाटो के सेक्रेटरी जनरल बने हैं। और याद रखिएगा कि मार्क रूट नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री। सोबोर्नो इसाक बारी दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बने हैं। उनकी उम्र कितनी है? तो उनकी उम्र लगभग 12 साल है। याद रखिएगा कि वह बांग्लादेश मूल के हैं और उन्होंने 12 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा पराग्वे। तो पराग्वे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बना है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? तो CEL को अभी हाल ही में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? आंसर हो जाएगा जयपुर सैन्य स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख ने अभी हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त कर ली है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय को। तो भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान ब्रिटिश लाइब्रेरी ने दिया है। पेन पिंटर पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई थी और आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। अभ्यास हॉपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ है? आंसर हो जाएगा इजिप्ट। तो भारतीय वायुसेना और इजिप्ट की वायुसेना ने अभी हाल ही में अभ्यास हॉपेक्स का आयोजन 21 से 26 जून तक किया है और इसका आयोजन इजिप्ट में ही किया गया है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बन्नेरू घट्टा जैविक उद्यान जनता के लिए खोल दी गई है। यह कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार बायोगैस का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन बना है? तो बायोगैस का अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बना है। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन कोच्चि में किया गया है। तो केरल के कोच्चि में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ये थे जून माह 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6th मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक वहां पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।